क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के कोनों में बिखरे कुछ ऐसे रहस्यमयी भवन हैं जहां ईंटें नहीं, इतिहास की धड़कनें घड़ी हैं, जहां हवा में केवल धूल नहीं, हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की गूंज तैरती है, जहां हर दीवार कोई न कोई अनकहा सच बयां करती है और हर प्रदर्शनी अपने पीछे छुपाए बैठी है। एक ऐसा रहस्य जो किसी भी दर्शक को स्तब्ध कर दे। ये कोई आम संग्रहालय नहीं, यहां रखे हैं वो प्रमाण जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सच में सब कुछ जान चुके हैं या फिर इतिहास का एक विशाल भाग अब भी अंधेरे में दफन है। कुछ जगहों पर रखी हैं उन जीवों की अस्थियां जिनके पंजों की छाप आज भी वैज्ञानिकों के मन में भय और जिज्ञासा जगा देती है। कुछ दीर्घाएं समेटे हुए हैं वो वस्तुएं जो कभी राजाओं की तलवारों का हिस्सा थीं या जिन पर कभी किसी विलुप्त सभ्यता की मुहर थी। इन संग्रहालयों में कोई कोड नहीं टूटा, बल्कि कोट यहीं हैं, सामने रखे हुए। बस जरूरत है तो उन्हें देखने की एक जागरूक, विचारशील दृष्टि की। यहां आपको केवल चीजें नहीं मिलेंगी, यहां मिलेगा काल का स्पंदन, सभ्यता का उत्थान और पतन, और वह मौन जो हजारों वर्षों से चीख चीख कर कुछ कह रहा है। ये जगहें सिर्फ इतिहास को सहेजती नहीं, बल्कि आपको वर्तमान से उठाकर उस बीते युग में फेंक देंगी जहां इंसान पत्थर पर लेख उकेरता था या आकाश की ओर देखकर देवताओं की भाषा पढ़ता था। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा से देखा जाएगा। और अगर इसमें आप लोगों का बेहतर रिस्पॉन्स रहा तो इसका पार्ट 2 तो हम लाएंगे ही लाएंगे, मगर उससे पहले दुनिया के 10 सबसे डरावने म्यूजियम के ऊपर वीडियो लाएंगे, जिसमें ऐसे म्यूजियमों का जिक्र होगा जो अच्छे से अच्छे हिम्मत वाले के रीढ़ में भी सिहरन पैदा कर देगा। और अगर आप भारत के 10 रहस्यमयी म्यूजियम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। नंबर 10। जब आप मिस्र शब्द सुनते हैं तो क्या आपके जहन में ऊंचे पिरामिड, रेगिस्तान की लहराती रेत और रहस्यमयी ममियां उभरती हैं? तो अब कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां ये सब केवल कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत के रूप में सजीव खड़ी है। काहिरा स्थित मिस्र का राष्ट्रीय संग्रहालय, एक ऐसा भवन जो केवल पत्थरों और दीवारों से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास, संस्कृति और विस्मय से बना है। 1902 में स्थापित यह संग्रहालय नील नदी के किनारे पर स्थित है और इसे दुनिया के प्राचीनतम एवं महानतम संग्रहालयों में गिना जाता है। यहां संरक्षित हैं वे चिन्ह जो मिस्र की आत्मा हैं। लगभग 1,20,000 से अधिक प्राचीन वस्तुएं, जिनमें ममियां, सरकोफेगस, ताबूत, शाही सिंहासन, औजार, आभूषण, देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख शामिल हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यहां मौजूद है फराओ तुतनखामुन का अंतिम शयन कक्ष, उसका सुनहरा ताबूत, वो शुद्ध सोने की मुखाकृति और वो खजाना जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं और दिल पूछता है, क्या सच में ये चीजें 3000 साल पुरानी हैं? इस म्यूजियम की दीवारों के भीतर एक गुप्त मौन पसरा है, जैसे हर वस्तु कुछ कह रही हो। मैंने सभ्यताओं को जन्म लेते और मिटते देखा है। तू कौन होता है मुझे समय में बांधने वाला? यहां एक कक्ष है जिसे मम्मी हॉल कहा जाता है, जहां मिस्र के महान राजाओं की मम्मियां एक कतार में रखी हैं, इतनी सजीव कि मानो अगले ही पल आंखें खोल दें। और यह कोई मिथ नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से संरक्षित शवों की एक सचित्र दीर्घा है जो मिस्र की मृत्यु दर्शन परंपरा को भी खोल कर रख देती है। लेकिन केवल राजा और रानियां ही नहीं, यहां वो वस्तुएं भी हैं जो आम लोगों की जिंदगी की झलक देती हैं। मिट्टी के बर्तन, कागज पर लिखी धार्मिक आर्चाएं, चित्रलिपियां, हर वस्तु उस दुनिया की झलक देती है जो कभी वर्तमान थी और आज इतिहास बन चुकी है। आज यह संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में है, जहां इन धरोहरों को और वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन काहिरा का यह मूल भवन आज भी विश्व के इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए एक जाज्वल्यमान दीपक की तरह है। तो अगली बार जब कोई कहे कि इतिहास केवल किताबों में होता है, उसे बताइए कि काहिरा के इस म्यूजियम में इतिहास सांस लेता है और ममियों के बीच बैठकर वक्त खुद को दोहराता है।
यह संग्रहालय एक दरवाजा है भविष्य से अतीत की ओर, जहां हर वस्तु एक प्रश्न है और हर उत्तर रहस्य में लिपटा हुआ। नंबर 9। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे भवन में खड़े हैं जहां हर दीवार, हर कक्ष, हर हड्डी करोड़ों वर्षों पुरानी कथा बयां करती है। न वह कथा किसी राजा की है, न किसी सभ्यता की, बल्कि वो कहानी है उन जीवों की जिन्होंने कभी इस धरती पर राज किया। रॉयल टायरेल संग्रहालय कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित ड्रमहेलर नामक नगर के निकट एक ऐसा संस्थान है जो डायनासोरों की जीवाश्मीय दुनिया का सबसे भव्य द्वार है। यह कोई आम म्यूजियम नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जो विशेष रूप से पुराजीव विज्ञान को समर्पित है। 1985 में खोला गया यह म्यूजियम आज वैज्ञानिक अनुसंधान और जनसमूह की चेतना का केंद्र बन चुका है। यहाँ के संग्रह कक्षों में करीब 1,30,000 से अधिक जीवाश्म संग्रहित हैं, जो पृथ्वी के उस रहस्यमयी युग की गवाही देते हैं जब मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करते हैं, एक विशाल टायरेनोसोरस रेक्स की अस्थियां आपकी आंखों से संवाद करेगी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक विस्मयकारी अनुभव है कि एक समय ऐसा भी था जब ये जीव इस धरती पर मुक्त विचरण करते थे। म्यूजियम के भीतर क्रेटेशियस गार्डन भी है, जहां प्राचीन पौधों और वनस्पतियों को दोबारा जीवंत रूप में उगाया गया है। यह एक समय यात्रा की तरह है जो आपको करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले की धरती पर ले जाती है। और फिर आता है वो कक्ष, प्रिपरेशन लैब, जहां वैज्ञानिक जीवाश्मों को साफ करते हुए काम करते हैं। यह दृश्य दर्शकों के लिए खुला है, जिससे वे प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि विज्ञान किस तरह मृत शरीर से इतिहास निकालता है। यहाँ का एक और अद्भुत आकर्षण है बोरेलोपेल्टा मार्कमिटचेली, एक अति दुर्लभ नोडोसौर डायनासोर की मम्मीकृत अवस्था, जिसकी त्वचा, कवच और आकृति लगभग संपूर्ण संरक्षित है। यह इतिहास नहीं, साक्षात भूगर्भ से उभरी जीवंत मूर्ति लगती है। यह म्यूजियम न केवल पर्यटकों के लिए खुला है, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है। यहां से निकलने वाले निष्कर्ष आज भी पृथ्वी के प्राचीन रहस्यों को खोल रहे हैं। वर्तमान में यह म्यूजियम पूरी तरह कार्यशील है। नित्य नए अवशेषों की खोज हो रही है, नई पीढ़ी को प्राचीनता से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो यदि आप सोचते हैं कि डायनासोर अब केवल किताबों में हैं, तो आइए रॉयल टायरेल म्यूजियम में, जहां पत्थरों में इतिहास धड़कता है और हर जीवाश्म एक मौन गाथा बनकर आपको सुनाता है कि समय बीत जाता है, पर उसके चिन्ह अमिट होते हैं। यह केवल म्यूजियम नहीं, धरती की आत्मा का आईना है। नंबर 8। कभी सोचा है स्वर्ण केवल आभूषण नहीं, बल्कि सभ्यता की आत्मा भी हो सकता है? दक्षिण अमेरिका की धरती पर बसा एक ऐसा संग्रहालय जहां सोना केवल चमकता नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की रहस्यमयी कहानियां बयां करता है। हम बात कर रहे हैं म्यूजियो डेल ओरो अर्थात स्वर्ण संग्रहालय की, जो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में स्थित है और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पूर्व हिस्पैनिक स्वर्ण कला संग्रहालय माना जाता है। यह कोई आम म्यूजियम नहीं, बल्कि ऐतिहासिक गुप्तता और सांस्कृतिक वैभव का केंद्र है। यहां आपको ऐसी धात्विक कलाकृतियां दिखेंगी जिन्हें देखकर आप कहेंगे, क्या मनुष्य ने सचमुच इन्हें हाथों से गढ़ा है? 1939 में स्थापित यह म्यूजियम आज बैंक ऑफ कोलंबिया द्वारा संचालित होता है। यहां करीब 34,000 से अधिक सोने की वस्तुएं, 20,000 पत्थर की वस्तुएं, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, पत्थर और वस्त्र हैं जो कि क्विम्बाया, कालीमा, टायरोना, जेनू, मुइस्का, टोलिमा, तुमको आदि संस्कृतियों से संबंधित हैं, जिनमें से 6,000 से ज्यादा कलाकृतियां दर्शकों के लिए प्रदर्शित की जाती हैं। प्रवेश करते ही आपको लगेगा कि आपने किसी रहस्यमयी खजाने में कदम रख दिया है। यहाँ के प्रदर्शनीय कक्षों में स्वर्ण से बनी वस्तुएं, कांस्य, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां प्राचीन मानव सभ्यता की गुप्त धार्मिक मान्यताओं का बखान करती हैं। म्यूजियम को 5 प्रमुख स्तरों में बांटा गया है। हर स्तर पर कोलंबियाई आदिवासी संस्कृति का एक नया आयाम सामने आता है। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार सोने का उपयोग केवल सौंदर्य या संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारलौकिक क्रियाओं के लिए होता था।
सबसे रोमांचकारी अनुभव आता है एल डोराडो कक्ष में। यह वह स्थान है जहां प्रसिद्ध एल डोराडो कथा को जीवंत किया गया है। स्वर्ण में ढकी एक रहस्यमय नौका जिसमें शासक को देवताओं को समर्पित किया जा रहा है। यह दृश्य एक ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाता है जिसे देख कोई भी स्तब्ध रह जाए। यह म्यूजियम हमें यह भी सिखाता है कि स्वर्ण का वास्तविक मूल्य उसके वजन में नहीं बल्कि उसके पीछे की संस्कृति और इतिहास में है। वर्तमान में म्यूजियो डेल ओरो पूरी तरह सक्रिय है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक यहां आते हैं। शोधकर्ता इसकी कलाओं को पढ़ते हैं और कला प्रेमी इसकी गहराई में खो जाते हैं। तो अगली बार जब आप सोने को केवल विलासिता की वस्तु समझें तो याद कीजिए इस संग्रहालय को, जो हमें बताता है कि सोने में केवल चमक नहीं होती बल्कि उसमें छिपी होती हैं सभ्यताओं की मौन गाथाएं। म्यूजियो डेल ओरो एक ऐसा स्थान जहां इतिहास धातु में ढलकर अमर हो चुका है। यह सिर्फ संग्रहालय नहीं बल्कि एक स्वर्णिम झरोखा है अतीत के उस युग में जिसे जानने की जिज्ञासा हर मानव के भीतर सदा बनी रहती है। नंबर 7, कल्पना कीजिए एक ऐसा भवन जिसकी दीवारें गूंगी नहीं हैं बल्कि सभ्यताओं की गाथाएं फुसफुसाती हैं। एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही आप इतिहास की गहराइयों में उतर जाएंगे। यह कोई स्वप्न नहीं, यह है ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन। सन 1753 में स्थापित यह संग्रहालय दुनिया के प्राचीनतम और विशालतम संग्रहालयों में गिना जाता है। और जब हम विशाल कहते हैं तो इसका आशय केवल आकार से नहीं बल्कि उस इतिहास से है जो यहां प्रत्येक प्रदर्शनी कक्ष की सांसों में जीवित है। यह संग्रहालय ग्रेट रसल स्ट्रीट में स्थित है और आज भी यूनाइटेड किंगडम की सार्वजनिक धरोहर के रूप में कार्यरत है। संग्रहालय का मूल उद्देश्य था मानव इतिहास, कला और संस्कृति की रक्षा एवं प्रदर्शन। आज यहां संग्रहित हैं करीब 80 लाख से अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं जो संपूर्ण मानव सभ्यता के विभिन्न युगों, संस्कृतियों और भूखंडों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपका सामना होगा रोसेटा स्टोन से, वही पत्थर जिसने मिस्र की प्राचीन लिपियों को समझने की कुंजी दी। यही नहीं, यहां आपको मिलेंगी मिस्र की ममीज, असीरिया की विशाल प्रतिमाएं, प्राचीन यूनान के पार्थेनन मार्बल्स और भारत से प्राप्त दुर्लभ हिंदू बौद्ध प्रतिमाएं। हर कक्ष में इतिहास की कोई नई परत खुलती है और हर वस्तु से झांकता है किसी भूले हुए युग का मौन इतिहास। यह मात्र संग्रहालय नहीं बल्कि एक ऐसा ज्ञान मंदिर है जहां पत्थर भी बोलते हैं और मूर्तियां भी आपकी चेतना को झकझोर देंगी। ब्रिटिश संग्रहालय की खास बात यह है कि यहां का प्रवेश निशुल्क है और दुनिया भर से आए शोधकर्ता, विद्यार्थी और पर्यटक यहां इतिहास की सत्यता को अपने नेत्रों से देखने आते हैं। वर्तमान में यह संग्रहालय हर वर्ष 60 लाख से अधिक दर्शकों को आकर्षित करता है। इसके क्यूरेटर अत्यंत दक्ष हैं और समय समय पर यहां विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं जो किसी भी दर्शक को हजारों वर्षों पीछे ले जाती हैं। लेकिन इस संग्रहालय के चारों ओर एक रहस्यमय आभा भी है। कई विद्वान कहते हैं, क्या यह धरोहरें लाई गई हैं या लूटी गई हैं? ये प्रश्न अब वैश्विक बहस का हिस्सा है, पर एक बात निर्विवाद है, ब्रिटिश संग्रहालय इतिहास को संरक्षित करता है और मानवता को उसकी जड़ों की याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप किसी पुस्तक में इतिहास पढ़ें तो जान लीजिए, लंदन में एक स्थान ऐसा भी है जहां इतिहास न केवल पढ़ा बल्कि जिया जा सकता है। ब्रिटिश संग्रहालय एक ऐसा स्थल जहां मानवता का अतीत पत्थर, लिपि और धातु में अमर हो गया है। नंबर 6, सोचिए, आप एक ऐसे द्वार से प्रवेश करते हैं जहां समय पीछे की ओर दौड़ता है, करोड़ों वर्षों पीछे, वहां जहां धरती पर इंसान नहीं बल्कि विशालकाय गूंजती हुई पदचापों वाले जीव, डायनासोर शासन करते थे। और यही द्वार है जापान का फुकुई डायनासोर संग्रहालय। एक ऐसा संग्रहालय जो इतिहास नहीं, प्रागैतिहासिक महागाथा सुनाता है। फुकुई डायनासोर म्यूजियम जापान के इचिज़ेन पहाड़ियों की गोद में बसा यह संग्रहालय एशिया के सबसे प्रतिष्ठित और विशाल डायनासोर म्यूजियम्स में से एक है।
इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और यह पुकुई प्रांत के कात्सुयामा शहर में स्थित है, जो डायनासोर जीवाश्मों के खनन के लिए विश्वविख्यात है। यह संग्रहालय केवल कांच और दीवारों से भरा कोई भवन नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास की सुरंग है। यहां आप देख सकते हैं लगभग 44 डायनासोर के अस्थिपंजर, जिनमें से कई तो मूल जीवाश्म हैं, और इनमें भी सबसे आकर्षण का केंद्र है फुकुई रैप्टर और फुकुई सॉरस, जो यहीं के खुदाई क्षेत्र में खोजे गए थे। डायनासोर वर्ल्ड नामक इसका मुख्य हॉल विशाल गुंबदाकार डिजाइन में है। इसमें चलते ही ऐसा लगता है मानो आप एक प्राचीन जीव जगत में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ यांत्रिक डायनासोर्स आपकी ओर दहाड़ते हुए बढ़ते हैं और उनके यथार्थ जैसे हाव भाव रोमांच की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। पर केवल देखने तक सीमित नहीं है यह संग्रहालय। इसमें एक खोज प्रयोगशाला भी है, जहां आगंतुक जीवाश्मों को छू सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और खुदाई जैसी गतिविधियों में भाग लेकर खुद को पुरातत्ववेत्ता समझ सकते हैं। यह संग्रहालय विज्ञान, इतिहास और रोमांच का ऐसा समागम है जहां बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर कोई विस्मित हो उठता है। और यही नहीं, फुकुई के पहाड़ी इलाके में स्थित होने के कारण इसकी प्राकृतिक छटा भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वर्तमान में यह संग्रहालय जापान का प्रमुख शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र बन चुका है। वर्ष 2023 तक यह संग्रहालय 10 लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित कर चुका है। इसका डिजाइन, तकनीक और प्रस्तुति इसे वैश्विक स्तर पर डायनासोर अनुसंधान का ध्रुवतारा बनाते हैं। ये कोई साधारण भवन नहीं, ये वो जगह है जहां धरती की सबसे पुरानी कहानियां जीवित हैं, जहां हर हड्डी, हर जीवाश्म समय के साथ किया गया एक संवाद है। अगर आप जानना चाहते हैं धरती पर जीवन कैसा था जब मानव नामक प्राणी अस्तित्व में भी नहीं था, तो आपको एक बार अवश्य जाना चाहिए फुकुई डायनासोर संग्रहालय, जापान, क्योंकि यहां इतिहास नहीं, जीवित युगों की धड़कनें सुनाई देती हैं। नंबर 5। कभी सोचा है इटली की धरती पर मिस्र की आत्मा कैसे जीवित रह सकती है? वो भी किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक ऐसे संग्रहालय में जहां रेत में दबी सदियों पुरानी कहानियां आज भी सांस लेती हैं। आइए मिलते हैं मिस्री प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालय से। इटली के ट्यूरिन का वह धरोहर भवन जो नील नदी की सभ्यता को यूरोप के दिल में जीवित रखे हुए है। ट्यूरिन स्थित मिस्र संग्रहालय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिस्र विषयक संग्रहालय है। पहला है काहिरा, मिस्र में, लेकिन ध्यान दीजिए, यह यूरोप का सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक मिस्री कला संग्रह है, जिसकी स्थापना 1824 में किंग चार्ल्स फेलिक्स ने की थी। आज के दौर में यह संग्रहालय लगभग 37,000 से भी अधिक मिस्री वस्तुओं का खजाना है। ममियां, सर्कोफेगस, काष्ठ और पत्थर से बनी शव ताबूत, प्राचीन शिलालेख, देव मूर्तियां, औजरी, दैनिक जीवन की वस्तुएं और हां, रॉयल कब्रों से प्राप्त मूल वस्तुएं। यह सब आपको ले चलता है हजारों वर्ष पीछे फिरौन की दुनिया में। इस संग्रहालय की सबसे मूल्यवान धरोहरों में शामिल हैं रामेसेस द्वितीय की विशाल प्रतिमा, तांत्राज्ञा के मकबरे से प्राप्त चित्रित ताबूत और बुक ऑफ द डेड का विस्तृत संस्करण, जो मिस्र की मृत्यु के बाद की मान्यताओं को दर्शाता है। यहां एक अत्यंत दिलचस्प अनुभाग है टॉम्ब रिकंस्ट्रक्शन जॉन, जहां प्राचीन कब्रों की वास्तविक जैसी पुनर्रचना की गई है। हल्की रोशनी और रहस्यमय वातावरण आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप स्वयं मिस्र के किसी गुप्त मकबरे में खड़े हों। वर्तमान में संग्रहालय को फोंडाजियोन म्यूजो डेले एंटीचिटा एगिजी डी टोरिनो द्वारा संचालित किया जाता है और हर साल लाखों दर्शक इसे देखने आते हैं। आधुनिक डिजिटल गाइड, इंटरैक्टिव डिस्प्ले और अब हाल ही में जोड़े गए वर्चुअल रियलिटी अनुभव इसे और अधिक रोचक बना देते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह संग्रहालय केवल वस्तुएं नहीं दिखाता, यह मिस्र की सभ्यता का जीवंत प्रलेख है। एक बार जब आप यहां प्रवेश करेंगे तो आप केवल दर्शक नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे एक यायावर जो समय की रेत में दबे रहस्यों को उघाड़ता है। यह म्यूजियम, यह एक खिड़की है, एक ऐसी सभ्यता की ओर जो आज भी अपने रहस्यों से संसार को चौंकाती है। ट्यूरिन का मिस्री संग्रहालय हमें सिखाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वह जीवित होता है, धूल में, पत्थर में
और ममियों की आंखों में छिपे मौन में। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि मिस्र क्या था, तो काहिरा के बाद ट्यूरिन जरूर जाइए। नंबर 4, एक ऐसा भवन जहां पृथ्वी की अरबों वर्षों पुरानी गाथाएं दीवारों से फुसफुसाती हैं, जहां डायनासोर की हड्डियों से लेकर मिस्र की ममियों तक हर वस्तु एक अनकही कहानी सुनाती है। हम बात कर रहे हैं फील्ड संग्रहालय की, अमेरिका के शिकागो में स्थित वह धरोहर जिसे देख हर बुद्धिजीवी, इतिहास प्रेमी और रहस्य जिज्ञासु व्यक्ति विस्मित रह जाता है। फील्ड संग्रहालय की स्थापना 1893 में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन के उपरांत हुई थी। यह अमेरिका के सबसे विशाल और प्रतिष्ठित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में से एक है। आज यह संग्रहालय लगभग 2 करोड़ प्राचीन वस्तुओं का घर है, जिनमें जीवाश्म, खनिज, मानव विज्ञान से जुड़ी सामग्री और जैव विविधता से जुड़ी संपदा सम्मिलित है। परंतु इसका सबसे बड़ा आकर्षण है स्यू। यह अब तक खोजे गए सबसे संपूर्ण और विशालतम टायरनोसॉरस रेक्स का कंकाल है, जो संग्रहालय के विशाल प्रांगण में प्रतिष्ठित है। स्यू की मौजूदगी ही इस संग्रहालय को विश्व प्रसिद्ध बनाती है। यहां देखने को कई चीजें मिलती हैं: प्राचीन मिस्र की ममियां और कब्रगृह, अफ्रीकी सभ्यता के दुर्लभ कलात्मक अवशेष, चीन और अमरीकी मूल निवासियों के ऐतिहासिक प्रतीक और एक विस्तृत इवोल्विंग प्लैनेट प्रदर्शनी, जहां पृथ्वी के 4.6 अरब वर्षों के विकास को अत्यंत वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। फील्ड संग्रहालय केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित प्रयोगशाला है, जहां वैज्ञानिक आज भी गहन अनुसंधान करते हैं। यहां का प्लेन्टोलॉजी विभाग विश्व में अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन की पुनर्रचना और डीएनए डिस्कवरी सेंटर बच्चों और युवाओं को भी विज्ञान की ओर आकर्षित करता है। वर्तमान में यह संग्रहालय न केवल पर्यटकों के लिए खुला है, वर्चुअल टूर और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दर्शकों तक पहुंच रहा है। फील्ड संग्रहालय कोई साधारण दीर्घा नहीं, यह एक कालखंडों की सुरंग है, जहां से गुजरते हुए आप पृथ्वी की आत्मा को छू सकते हैं। यहां के हर जीवाश्म, हर शिलाखंड और हर वस्तु में छिपी है हमारी धरती की असंख्य पीढ़ियों की अनकही गाथा। क्योंकि फील्ड संग्रहालय केवल अतीत नहीं सहेजता, यह भविष्य को भी दिशा देता है। नंबर 3, जब पत्थरों से बनी इमारतें बोलने लगें और जीवाश्मों की खामोशी में करोड़ों वर्षों की कहानी छिपी हो, तब समझ लीजिए आप प्रवेश कर चुके हैं प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, लंदन की जादुई दुनिया में, एक ऐसा स्थान जो समय को थामे खड़ा है। लंदन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एक ऐसा भव्य भवन है जो सिर्फ देखने में ही नहीं, अपने भीतर छिपे ज्ञान, रहस्य और विज्ञान में भी अद्वितीय है। इसकी स्थापना वर्ष 1881 में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें और भी पुरानी ब्रिटिश म्यूजियम के प्राकृतिक इतिहास विभाग से जुड़ी हैं। आज यह संग्रहालय 8 करोड़ से भी अधिक वस्तुओं का घर है, जिनमें पृथ्वी विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पैलियंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान और प्राकृतिक खनिजों से जुड़ी वस्तुएं शामिल हैं। यहां का सबसे प्रमुख आकर्षण है हिंट्स हॉल, जहां एक विशाल नीले भेल का ढांचा हवा में लटकता है। यह कोई साधारण ढांचा नहीं, बल्कि हॉप नाम की उस भेल की संरचना है जो मानव और प्रकृति के संबंध का प्रतीक मानी जाती है। अब बात करें यहां के अद्भुत संग्रहों की, तो डायनासोर गैलरी में खड़ा एनिमेटेड टी-रेक्स जीवंत प्रतीत होता है। मूल निवासी जनजातियों की विलुप्त होती संस्कृति के साक्ष्य, चार्ल्स डार्विन की हस्तलिखित पांडुलिपियां और अद्भुत जैविक विविधता की झलकियां, जिन्हें देख विज्ञान और प्रकृति दोनों से प्रेम हो जाता है। इसके अलावा यह संग्रहालय एक शोध संस्थान भी है, जहां विश्व भर के वैज्ञानिक पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति पर आज भी शोध कर रहे हैं। वर्तमान में यह संग्रहालय लंदन के सबसे लोकप्रिय स्थलों में है, जो प्रतिवर्ष 50 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी ऑनलाइन संग्रह प्रणाली, वर्चुअल टूर और शैक्षणिक कार्यक्रमों ने इसे वैश्विक स्तर पर और भी अधिक सुलभ बना दिया है। यहाँ हर पत्थर, हर जीवाश्म और हर अवशेष समय की परतों में गूंजता हुआ इतिहास है। यदि आप जानना चाहते हैं कि जीवन कैसे विकसित हुआ,
प्रकृति ने हमें क्या क्या उपहार दिए, तो एक बार इस रहस्य लोक की यात्रा कीजिए, क्योंकि जब विज्ञान, इतिहास और प्रकृति एकत्र हों तब जन्म होता है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जैसा चमत्कार। नंबर 2। जब सभ्यता ने पहला पहिया बनाया, जब लेखन ने पहली बार मिट्टी की पट्टियों पर आकार लिया, तब दुनिया ने इतिहास नहीं, इराक ने इबारत रची थी। और इन इबारतों की असली गवाही आज भी संभाल रहा है इराक का राष्ट्रीय संग्रहालय, बगदाद में स्थित वह ऐतिहासिक स्थल जो सिर्फ संग्रहालय नहीं, मानव सभ्यता की जन्म कुंडली है। इराक का राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसे पहले बगदाद आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1926 में हुई थी। यह संग्रहालय मेसोपोटामिया यानी सुमेर, अक्काद, बाबिलोन और असीरिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं की अद्वितीय धरोहरों को संजोए हुए है। यह वही धरती है जहां इंसानी इतिहास की सबसे प्राचीन कहानियां अंकित हुई थीं। इस संग्रहालय में सालों पुरानी मिट्टी की पट्टियां, जिनमें क्यूनिफॉर्म लिपि अंकित है, आज भी सुरक्षित हैं। यह लिपि दुनिया की पहली लिखावट मानी जाती है। यहाँ का वारकावेस, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है, आज भी दर्शकों को स्तब्ध कर देता है। और मास्क ऑफ वारका, एक महिला का वो प्राचीन चेहरा जिसे दुनिया की सबसे पहली मूर्तिकला भी कहा जाता है। परंतु इस संग्रहालय का इतिहास उतना ही दुखद भी है जितना गौरवपूर्ण। 2003 के इराक युद्ध के दौरान जब बगदाद अशांत हुआ, तब इस संग्रहालय को लूट लिया गया। लगभग 15,000 से अधिक अमूल्य वस्तुएं चोरी हो गईं। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी सांस्कृतिक त्रासदियों में से एक मानी जाती है। लेकिन इस अंधकार के बाद भी आशा का दीप जला। धीरे धीरे कई कलाकृतियां वापस मिली और वर्ष 2015 में इसे एक बार फिर जनता के लिए खोला गया। आज यह संग्रहालय इराक के गर्व और पुनर्जागरण का प्रतीक है। आइए अब जानते हैं कि इस म्यूजियम में क्या क्या देखा जा सकता है। यहां आपको सुमेरियन राजा गिलगमेश की कथाओं की मूर्तियां, अक्कादी सम्राट सरगोन की धातु प्रतिमाएं, प्राचीन मंदिरों की सजावटें और स्तंभ खंड, अनमोल धातु मुद्राएं, शाही सिलेंडर सील्स और धार्मिक चिन्हों के दुर्लभ अवशेष, एक विशाल पाठशाला खंड जहां बच्चों को प्राचीन मेसोपोटामियन पद्धति से शिक्षा देने के प्रमाण मिलते हैं, देखने को मिलेंगे। इराक का राष्ट्रीय संग्रहालय महज पत्थरों, मूर्तियों और लेखों का भंडार नहीं, यह उस मानवता की अमिट धरोहर है जिसने शून्य से सृजन तक की यात्रा की। यह म्यूजियम हमें बताता है, युद्धों से सभ्यता मिट सकती है, पर सच्चा इतिहास कभी पराजित नहीं होता। इतिहास तब जीवंत होता है जब हम उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं, और इराक म्यूजियम वह अद्वितीय आईना है जो हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। नंबर 1, एक ऐसी जगह जहां करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर की अस्थियां आपकी आंखों के सामने हों, जहां आकाश गंगाओं की गहराइयां भी इंसानी समझ में उतर आएं, और जहां धरती की हर प्रजाति, हर युग, हर रहस्य को एकत्र किया गया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की। एक ऐसा स्थल जो केवल संग्रहालय नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति और ब्रह्मांड का जीवंत दस्तावेज है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित सेंट्रल पार्क के सामने फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1869 में हुई थी। यह संग्रहालय 45 से अधिक स्थायी प्रदर्शनी कक्ष, एक विशाल पुस्तकालय और एक अंतरिक्ष केंद्र सहित लगभग 26 भवनों का समूह है। यहां संग्रहित वस्तुओं की संख्या सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 3 करोड़ से अधिक जीवाश्म, खगोल तथ्य, खनिज, मानव विज्ञान से जुड़ी वस्तुएं और अनगिनत शोध पत्र। लेकिन इन आंकड़ों से भी ज्यादा चौंकाने वाला है इन वस्तुओं को प्रस्तुत करने का अनोखा शिल्प। डायनासोर हॉल में खड़ा टायरनोसोरस रेक्स अपने पूरे कंकाल के साथ दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। वहीं ब्लू वेल हॉल में 94 फीट लंबी नीली व्हेल की मॉडल छत से लटकी हुई है, जो आज भी पर्यटकों की श्वासें थमा देती है। यहां का रोज सेंटर फॉर अर्थ एंड स्पेस आधुनिक खगोल शास्त्र का एक अद्वितीय केंद्र है, जहां हैडन प्लेनेटरियम आपको सितारों की यात्रा पर ले जाता है।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्लैक होल की गहराइयां यहां इतनी सरलता से समझाई जाती हैं कि विज्ञान भी कविता लगने लगता है। मानव विज्ञान खंड में आप देख सकते हैं अफ्रीका की आदिम जनजातियां, भारत की पुरातन सभ्यताएं और माया, इंका व अजटेक संस्कृतियों के जीवंत प्रमाण। वहीं जीवाश्म खंड में धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक की सभी प्रमुख प्रजातियां क्रमवार दिखाई जाती हैं, जैसे पृथ्वी स्वयं बोल रही हो, मैंने समय को जिया है। आज यह संग्रहालय न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है, बल्कि शिक्षा, संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी है। यहां हर साल लाखों दर्शक आते हैं, वैज्ञानिक, पर्यटक, छात्र और जिज्ञासु। हर कोई कुछ नया लेकर जाता है। इस म्यूजियम को देखकर एक सवाल हर बार उठता है, क्या सच में इंसान अकेला है इस ब्रह्मांड में, या ये रहस्य, ये जीवाश्म और ये तारामंडल किसी बड़ी योजना की परछाइयां हैं? यह संग्रहालय एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप न केवल प्रकृति का अतीत देख सकते हैं, बल्कि अपना भविष्य भी टटोल सकते हैं। यह संग्रहालय हमें याद दिलाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह दीवारों में, हड्डियों में, पत्थरों में और तारों में भी छिपा होता है। तो अगर कभी आपकी आत्मा ज्ञान की भूख से व्याकुल हो, तो एक बार जरूर आइए यहाँ, क्योंकि यहाँ हर वस्तु, हर कक्ष एक जीवंत रहस्य है। नमस्कार। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है, लेकिन अगर इसमें आप लोगों का बेहतर रिस्पॉन्स रहा तो इसका पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।